को मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। सुना आपने? दुआ को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हेलो हेलो दुआ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। मुस्तजाब, हम अभी इमाम साहब के पास चल रहे हैं, मस्जिद जमालपुर। हम जी, निकाह के लिए। दाई ने इजाजत दे दी है, मैं आपका हाथ थाम सकती हूँ। तुम सच कह रही हो दुआ? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा मुस्तजाब, लेकिन यही सच है। ओके। मैं जीत गया मॉम, मैं एक दफा फिर जीत गया। मैं जा रहा हूं उसको लेने। बादशाहों की तरह वापस लौटूंगा अपनी जीत के साथ। जश्न मनाऊंगा मैं, और इस जश्न में अब आप भी हमारे साथ होंगे। उसको लेने जाना। तुमने देखा दुआ, सच्चे जज्बों में और इंसान के इरादों में कितनी ताकत होती है। आपने देखा मुस्तजाब, दिल से निकली हुई दुआ में कितनी ताकत होती है। आपने कहा था ना, मैं वो दुआ हूँ जो आपके दिल से निकली है और दिल में ही बसती है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ। तकी भाई, तकी भाई, तकी भाई मेरी बात सुने। तकी भाई, आप यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ताबीन, तुम अभी नहीं जा सकती, हमने कुछ बात करनी है। मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। आप अपनी बहन की खुशियां मनाएं, मुझे अपने भाई का दुख बांटने दें। तुम्हें दयान की मर्जी के खिलाफ हमारे साथ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? जब इनकी बहन को हक है अपनी मर्जी के सारे फैसले करने का, तो इतना हक मेरा भी बनता है। मैं यहाँ अपने आप को रोकने पर आमादा नहीं पाती। ताबीन ठीक कह रही, आखिर इन लोगों ने हमें समझावा क्या है। कम से कम एहतजाज करना तो हमारा हक बनता है ना। चलिए। दाई, जाने दो। इस वक्त वो बहुत बहुत दुख में है, बहुत गुस्से में है। उसको मजीद अजियत मत दो यार। दायान, मुझे तुमसे और दुआ से ही उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों मिल के बाप का मान नहीं रख सके, तोड़ दिया ना बाप का मान। सज्जाद, हो सकता है हम बच्चों की बात अभी समझ नहीं पा रहे। आने वाला कल साबित करे कि बच्चे गलत नहीं थे। निम्रा, हम आज में जी रहे हैं, आने वाले कल में नहीं।
और आज की हकीकत यह है कि तुम्हारे इन बच्चों की वजह से मैं शर्मिंदा हूं। जिनको अपना फख्र समझता था उन्हीं की वजह से मेरा सर झुक गया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं है। इनफैक्ट वो तो आपके फैसले के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती। मैंने उसे फोर्स किया था कि अगर उसे तकी से शादी नहीं करनी तो ठीक है, ना करे, वो करे जिससे उसका दिल को खुशी और इत्मीनान मिले। दयान, कभी कभी दुख जो होता है ना वो सुख से बेहतर होता है, और ये बात समझने में आपने गलती कर दी, और आपकी ये गलती मैं माफ नहीं करूंगा। जीत गया मॉम, मैं एक दफा फिर जीत गया। मैं जा रहा हूं उसको लेने। बादशाहों की तरह वापस लौटूंगा अपनी जीत के साथ। जश्न मनाऊंगा मैं, और इस जश्न में अब आप भी हमारे साथ होंगे। क्या हुआ मिस्टर राम? I don't know, मैं देखता हूँ। टायर फ्लैट हो गया, यहीं तक तो जाना था। किसी से हेल्प ले सकते हैं हम? इधर कोई है? इस वक्त यहाँ पे कौन होगा? यार हेल्प तो ले सकते हैं ना। दुआ तुम एक काम करो, तुम जाके गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? निकाल। मैं तुम्हें दे रहा हूँ मोबाइल, तुम गन नीचे रखो। गन नीचे रखो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। चल भाई। अल्लाह खैर, अल्लाह अपना करम। शाजी, शाजी, कोई आओ यहाँ पे, मदद करो। हेलो, दुआ, आंखें खोलो ना। दुआ, दुआ प्लीज, आंखें खोलो। दुआ क्यों ज़ेना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ
आगे खोलो। खुदा, मैं इल्तिजा करता हूँ इसको जिंदगी दे यारा। कोई आओ, कोई मदद के लिए आओ, कोई आगे आओ, इधर आओ, मदद करो, इधर आओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन करो, एम्बुलेंस को फोन करो। मुस्तजाब, दुआ बेटी, क्या हो गया ये सब? इमाम साहब डाकू गोली मार के चले गए। अल्लाह अकबर, काफी खून बह गया। इमाम साहब, आपकी दुआ, इमाम साहब प्लीज किसी को बुलाओ। शाजी गाड़ी मंगवाई जल्दी से। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक रहम फरमाए। चलिए आए उठाए। प्लीज आंखें खोलो। बिस्मिल्लाह। कुदरत के फैसले हवा की तरह तेज और तूफान की तरह ताकतवर होते हैं। पल भर में इंसान को तिनके की तरह उड़ाकर हकीकत की पथरीली जमीन पर पटक देते। जो लोग खुदा को नहीं समझ पाते, खुदा उन्हें उनकी औकात याद दिलाने में सिर्फ एक लम्हा लगाता है। ताई, क्या मैंने गलत किया माँ? दुआ तुम्हारे फैसले से खुश थी। बहुत खुश थी वो, बहुत पसंद करती है वो मुस्तजाब को। दाई, अगर उसका निकाह तकी से होता तो क्या वो इतना खुश होती? उसने मुझसे कहा कि अगर तकी से निकाह कर लेती तो खुद को भी धोखा देती और तकी को भी। फिर तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो यही करती। दुआ मेरी बच्ची बहुत साफ और खरी है। झूठ और फरेब उसकी फितरत में ही नहीं, बल्कि झूठ और फरेब के तो उसके पास से भी गुजरने की गुंजाइश नहीं। अम्मा, मैंने सिर्फ दुआ का दिल देखा है, नहीं जानता मुस्तजाब के दिल में क्या है। बेटे, हर शख्स का दिल अल्लाह ताला के सामने खुली किताब है। तुमने नहीं देखा, लेकिन रब ने देखा है। ये वो सौदा है जिसमें सिर्फ इंसाफ होता है। मुस्तजाब अगर फरेब देना भी चाहे ना, दुआ का रब उसे फरेब खाने नहीं देगा। ट्रस्ट मी। इमाम साहब की कॉल आ रही है, यकीनन दुआ के निकाह की मुबारकबाद दे रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अल्लाह दिलों के हाल जानता है, बंदे दिलों के हाल नहीं जानते।
अल्लाह जानता है कि उसका बंदा कल क्या करने वाला है, लेकिन बंदे नहीं जानते कि आने वाला कल उनके लिए क्या फैसला करेगा। किसके दिल में कितनी सच्चाई है, कितना खोट है, ये सब अल्लाह जानता है। किस तरह से उसने अपने बंदों का पर्दा रखा हुआ है। अपने दिल में झांक कर देखना, रब मिलेगा तो बस वही मिलेगा। अल्लाह से तिजारत करोगे तो कभी खसारे में नहीं रहोगे। ये तो वो तिजारत है जिसमें नफा ही नफा है, रत्ती बराबर भी नुकसान है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से बात करो तो नमाज पढ़ो, और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आ गया हूँ आपके पास। ठीक है, मैं मुस्तजाबुद्दीन अहमद से झूठा वकार फरेबी धोखेबाज मैं बिलाखिर अपनी हार मान के आ गया हूँ आपके पास। या मेरे अल्लाह, देखिए मैं आ गया हूँ आपके पास। आपका गुलाम। आपका नौकर बन के आपका कैदी बन के आ गया हूँ आपके पास। अल्लाह मैं जान गया हूं कि मेरा पूरा वजूद जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं जान गया हूं, मेरी सोच, मेरी बात, मेरी ताकत, मेरी दौलत
मैं आज कुछ भी देखे अपनी दुआ को नहीं बचा सकता। या अल्लाह, मैं तुझे अपना हवाले करता हूँ। तेरा जो दिल चाहे तू कर अल्लाह, लेकिन मुझे मेरे गुनाहों की सजा ऐसे ना दे प्लीज। मुझे मेरे गुनाहों की सजा इस तरह ना दे यार। ये अल्लाह की किताब है, ये मौजज़ा है उसका। ये बोलती है, बात करती है, सवाल पूछती है, जवाब देती है। हर इंसान को इंसान होने का जवाज बताती। अल्लाह की शान है ये कुरान। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप कुछ इंशाल्लाह सब ठीक होगा, सब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एडवांस मैंने जमा करा दिया, उनसे कहना ना बिल की प्रॉब्लम ना करें, बता देना जी। करो अल्लाह पाक उसको सेहत अल्लाह बचा ले उसे, अल्लाह खैर कर दे, अल्लाह बचा। क्या हुआ, क्या कैसी है तू? यार वहीं गई थी, मना भी किया था रात के वक्त जाने को, लगी है गोली। अब है सर्जरी रूम में है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बेहतर। बस 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 बस। अल्लाह से तिजारत करोगे तो कभी खसारे में नहीं रहोगे। ये तो वो तिजारत है जिसमें नफा ही नफा है, रत्ती बराबर भी नुकसान है। अल्लाह तुम्हारी अच्छी सोच के लिए तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और तुम्हारे दिल को हिदायत की तरफ फेरे। आमीन। अल्लाह मियां जी, मैं बहुत छोटा था। मेरा दोस्त मुझे मुस्लिम होने के ताने देता था, कहता था कि मुसलमान जो हैं वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और लोगों का हक मारते हैं और सबको अपने गॉड के नाम से डराते हैं। बस यही वजह थी कि मैं मजहब से दूर होता गया और मुझे पता ही नहीं था आप कितने रहमान हैं, आप कितने रहीम हैं। मेरे आसपास जो माहौल था और जो मालो दौलत था वो मुझे और मेरे बागियाना ख्यालात को ग्रो करने के लिए बहुत था, बहुत था। और इसी तरह मैं दूर होता गया,
होता गया और होता गया। यहां तक के मेरे दिल में बहुत ऊंची ऊंची काली, बहुत ऊंची ऊंची काली दीवारें खड़ी होना शुरू हो गई। इतनी काली और इतनी अंधेरी, एक काले कुएं की तरह। और उस कुएं में जो काला पानी था उसमें इंसान को सिर्फ अपनी अपने आप नजर आता है। सिर्फ अपनी बात सुनाई देती है और अपनी बात समझ आती है यार। आप अल्लाह मियाँ जी, इमाम साहब कहते हैं कि जब आपको किसी के दिल में मोहब्बत डालनी होती है ना, तो आप उसके दिल में अपने किसी बंदे की मोहब्बत डाल देते हैं। वही मैं सोचूं, मुझ जैसे गंदे गुनहगार शख्स की शादी तुआ जैसी पाकीज़ा लड़की से कैसे हो सकती है? अल्लाह, मुझे पता चल गया ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ था कि मैं एक दिन यहाँ आके रो बहुत गिड़गिड़ाऊं, मैं तुझसे मांगू, तुझे पुकारूं। अल्लाह, ये उसकी मोहब्बत नहीं थी जिसकी कमी मेरे दिल में महसूस होती थी। ये उसकी जुदाई की खला नहीं थी जो मैं महसूस करता था। ये सब तेरी कमी है। ये सब तेरी कमी है यार। अब मैं तेरे पास वापस आ गया हूँ। मेरे गुनाहों की सजा दुआ को ना दे यार। अब मुझे बख्श दे, अपनी रहमानियत से मुझे बख्श दे। अल्लाह, मुझे बख्श दे यार। अब मुझे बख्श दे यार। मुझे बख्श दे यार। अब यार, अब दुआ को जिंदगी लौटा दे यार। अब यार, अब तू हर चीज पे कादिर है यार। अब तू दुनिया को पालने वाला है यार। अब मेरी दुआ को जिंदगी लौटा दे। मुस्तजाब बेटा, मेरा रब जब किसी को सीधा रास्ता दिखाना चाहता है ना, तो गलत रास्ते पे कांटे बिछा देता है। पाँव तो जख्मी होते हैं लेकिन समझ सीधी हो जाती है। इमाम साहब, दुआ को क्या हो गया? वो जिंदा है ना? वो तो पहले भी जिंदा थी, अब भी जिंदा है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम जिंदा हो गए। तुम तो मुर्दा थे ना। मेरे रब ने
तुम्हें भी जिंदा कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तजा, इज इट यू? दुआ को ले आए। मुस्तजा, दुआ आ गई? दुआ को लेने कहाँ गया था मॉम? मैं तो उसको छीनने गया था। मैं उसे छीनने गया था झूठ से, धोखे से, फरेब से। क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है? तुम डरा रहे हो मुझे। मुस्तजा, क्या हुआ? मुझे मेरी औकात पता चल गई। मैं वापस आ गया। मैं सब कुछ हार गया हूँ। What happened? What happened? ये क्या हुआ है? हॉस्पिटल में है, अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। मुझे नहीं पता वो जीत पाएगी या नहीं, लेकिन मैं सब कुछ हार गया हूँ माँ। बच्चा, ये कैसे हुआ है? मैं सब कुछ हार गया हूँ माँ। माँ प्लीज आप अपने अल्लाह से बोलो ना कि मुस्तजाब उन्हें पुकार रहा है, वो मेरी बात सुने, वो मुझे जवाब दे। मैं गिरा रहा हूँ, प्लीज वो मेरी मदद करे ना माँ। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। वो किसी को इनकार नहीं करता। तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको। सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें ये दिल ने देखी पनाहें तेरी। अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, ये उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो। ये सोचा था